हाँ भाई, तो लास्ट टाइम तक हमने मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या पढ़ लिया था बताओ जरा, एनी आइडिया? सोलेनॉइड और टोरॉइड पढ़ लिया था हमने, है ना। अब उसके आगे की कहानी हमें समझनी है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप ध्यान लगा के सुनना और समझना, फिर क्वेश्चन करेंगे अपन उसमें। देखो टॉपिक ये है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है बताओ? अंदर जाती हुई, इनवर्ड। अच्छा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक है, और उसमें अगर करंट चला दिया, किसमें? कंडक्टर में। क्या चला दिया? करंट, आई करंट चला दिया। एल लेंथ का कंडक्टर है। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि इस कंडक्टर पर एक फोर्स लगने लग जाती है। वो फोर्स होती है F = I L क्रॉस B। इतनी फोर्स इस कंडक्टर पर लगने लग जाती है। क्या करने पे? करंट चलाने पे। थोड़ा सा दिमाग स्थिर रखो बेटा। क्या करने पे? किसमें? कहाँ रखा हुआ कंडक्टर? मेरी बातें समझ में आ रही तुम्हें? इतना आ गया समझ में? कितनी फोर्स लगती है? L क्रॉस B। अब पहले तो ये समझे कि फोर्स क्यों लगी, पहली चीज़ तो ये समझनी है। दूसरी, ये फॉर्मूला कैसे आया, और तीसरा, इस फॉर्मूले को सवालों में कैसे यूज़ करें। टॉपिक क्लियर आज का? अब पहला सवाल कि ये फोर्स क्यों लगी। अच्छा, तो देखो कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। व्हाट इज करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, हाँ या ना। हमने एक टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल Q अगर v वेलोसिटी से B मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उस पर एक फोर्स लगती है F = Q v क्रॉस B। क्या आपको याद है? तो अब इसमें करंट चल रहा है, मतलब चार्जेस मूव कर रहे हैं। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा, चार्जेस मूव कर रहे हैं भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उन पे फोर्स लगेगी। कितनी फोर्स लगेगी? तो हम ऐसा मान लेते हैं आई करंट इधर चल रहा है, मतलब ऐसे Q चार्जेस फ्लो कर रहे हैं यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो उन Q चार्जेस पे फोर्स लगी, और ये Q चार्जेस कंडक्टर के अंदर ही तो हैं। तो अगर चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगी और चार्ज पार्टिकल कंडक्टर के अंदर ही हैं, तो कंडक्टर पे भी फोर्स लगेगी। अरे चार्ज पार्टिकल कहाँ है? कंडक्टर में ही है ना, उन पे फोर्स लग रही है तो कंडक्टर पे भी फोर्स लगेगी, इसलिए इस पे फोर्स लगी। अब इतनी क्यों लगी वो समझते हैं। तो देखो हम मान लेते हैं कि Q चार्ज पार्टिकल है जो इधर से इधर फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम डिराइव करते हैं, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, T से मल्टीप्लाई कर देते हैं और T से डिवाइड कर देते हैं। T का मतलब है टाइम। मैं आपको इसका एक्सप्रेशन बहुत इजी वे में करके बता रहा हूँ, बाकी आप रिफ्रेशर वगैरह में देखोगे तो बहुत टफ तरीके से दे रखा है। उसको आसान करके बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। ये एक्सप्रेशन से चालू करेंगे हम डेरिवेशन कि ये फोर्स लग रही है Q चार्ज पार्टिकल्स पे, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम T से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते। कर सकते क्या ये काम? कर सकते हैं, क्योंकि ये कट जाएगा, 1 बचेगा। अच्छा, ऐसा क्यों किया? उसके पीछे वजह थी। Q/T क्या होता है? करंट। कुछ तो बोल दिया करो। Q/T इज करंट। I = Q/T। I बराबर बहुत गजब के बच्चे हो आप लोग, क्या बोलूँ आपके बारे में। Q/T इज करंट, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने I लिख दिया। ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक आ गई क्या? हाँ, बहुत बढ़िया साहब। अच्छा, ये T है ना, इसको मल्टीप्लाई, तीनों मल्टीप्लाई हैं, तो इसको अंदर ले आता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ VT क्रॉस B। क्या ये काम हो सकता है अंदर? ये अंदर आ सकता है, नहीं आ सकता? आ सकता है ना, बताते चलो। तुम्हारा भरोसा नहीं कि क्या तुम्हें समझ में आया क्या नहीं आया, है ना। अच्छा, ये VT क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। छोड़ो, देखो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
तो इसको इधर ले आओ, तो वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम किससे रिप्लेस हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट चार्जेस का यहाँ से यहाँ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? L। तो इस Vt की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? L। तो हमारे पास F वेक्टर इज इक्वल टू I, इस पूरी टर्म की जगह आ जाएगा L वेक्टर क्रॉस B। L क्या है बताओ? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहाँ से नहीं, L लेंथ नहीं है, फिर भी ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, L डिस्प्लेसमेंट है, L क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ तो इतनी फोर्स लगी, देखो मैंने पहले ही लिख दिया था आपको आंसर, है ना? ये बात समझ में आई? चलो इसको फटाफट एक बार रफली ट्राई करो डेली। अच्छा सुनो, ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है ना बेटा? अब इसको थोड़ा और अच्छे समझना पड़ेगा हम इस एक्सप्रेशन को। आई एल क्रॉस बी, एल क्या है बताओ? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अब ध्यान रखना लेंथ नहीं है, इट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलो बेटा अब एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको सिंपल सा, ठीक है ना? आप बताना क्या आंसर होगा इसका। वैसे मुझे ज़्यादा उम्मीद तो नहीं, बट फिर भी एक ट्राई कर लेना आप, ऐसे ही झूठे मन से एक सवाल दे रहा हूँ, आप ट्राई करना, ठीक है? ये हमारे पास एक इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक सेमी सर्कुलर आर्क है जिसकी रेडियस है बेटा R। इसमें करंट चल रहा है प्यारे बच्चों I, और ये P से लेके Q तक ऐसे सेमी सर्कुलर आर्क है जिसमें करंट चल रहा है I, इसकी रेडियस है प्यारे बच्चों R। इस पर कितनी फोर्स लग रही है आप मुझे बताओ, B मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ यूनिफॉर्म। चलिए आप ट्राई करेंगे इसको एक बार, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, फिर आप बताना क्या आंसर आ रहा है। ओके, ये बात सिखाना है अभी। देखो इस फॉर्मूले से रिलेटेड ध्यान देंगे सारे बच्चे। देखो फोर्स होगी बच्चों I, L डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो आप ऐसा करो जिधर करंट चल रहा है ना, करंट इधर चल रहा है, तो आप इसको इनिशियल पॉइंट मानो, इसको फाइनल पॉइंट मानो, P को इनिशियल और Q को फाइनल। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? डायमीटर जितनी नहीं हो जाएगी? 2R। कितनी हो जाएगी बच्चों? 2R। तो आप ऐसा करो इसको रिप्लेस कर दो 2R से, और ऐसा मान लो करंट इसमें ऐसे चल रहा है। गॉट माय पॉइंट? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 2R हो जाएगा। एक चीज़ तो हमें समझ में ये आ गई। अब हमने फॉर्मूला लगाया साहब, F इक्वल्स टू I। अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा? तो I L B साइन थीटा। अरे रुक जा अभी, L कितना है? लेंथ, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 2R। तो I 2R B। अच्छा थीटा, थीटा एंगल किस किस के बीच का है? L और B के बीच का, L वेक्टर और B वेक्टर। अब L वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ। L वेक्टर की डायरेक्शन होगी जिस तरफ करंट चलेगा उस तरफ। करंट इधर चल रहा है तो L वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर है। B वेक्टर कैसा है? अंदर 90 है। कितना है? 90। पेन देना बेटा। सिचुएशन कुछ ऐसी है, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसी अंदर, और करंट ऐसे चल रहा है। देखो एंगल 90 डिग्री है एंगल, यानी कि हम थीटा की जगह कितना लिख सकते हैं? 90। तो आंसर आएगा I इंटू 2R इंटू B, साइन 90 की वैल्यू 1। ये आ गया आंसर। आया समझ में? वापिस सुनो, L वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? जिधर करंट चल रहा है उधर L वेक्टर होगा। अरे यार आ गया क्या समझ में? लिखो। चलो और सुनना बात, अब बहुत सारी बातें और बतानी है, इधर ध्यान दो। ये तो हमने फोर्स कैलकुलेशन कर ली, अब ये फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वो खास बात है, ध्यान लगा के सुन लेना। किस तरफ लगेगी फोर्स, तो उसके लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ हमारा क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल। बहुत ही आसान। क्रॉस प्रोडक्ट देखो मैंने आपको बता रखा है पहले भी,
फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, एल क्रॉस बी की तरफ होगी। तो एल क्रॉस बी की डायरेक्शन जो भी होगी वो फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी। अब इसके लिए राइट हैंड रूल मैं आपको सिखा चुका हूँ। ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। पहला वेक्टर मतलब थंब, दूसरा वेक्टर मतलब फिंगर्स। तो थंब एल वेक्टर की तरफ आएगा, फिंगर्स बी वेक्टर की तरफ और पाम फोर्स। तो ऐसा कंडक्टर है, तो एल वेक्टर किधर आएगा, इस तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, अंदर, यानी थंब इधर, फिंगर्स अंदर, ऐसे। तो पाम ऊपर, तो इस पे फोर्स लगेगी ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन। नहीं आया क्या समझ में? ये थंब किधर रखना है, राइट हैंड का किधर रखना है, एल वेक्टर की तरफ। ये फिंगर्स किधर रखना है, तो पाम किधर आएगा, जिधर भी आएगा उस तरफ क्या लगेगी, फोर्स। क्या मैं समझा पाया क्या, तुम्हें महान हस्तियों को समझा पाया क्या मैं थोड़ा थोड़ा? अब मुझे बताना इसका आंसर क्या होगा। ये तो मैंने सोल्व कर दिया, अब तुम एक दूसरा सवाल करो। ये कंडक्टर है, एल लेंथ का, आई करंट चल रही, बी मैग्नेटिक फील्ड है। सोल्व करो, मुझे बताओ किधर लगेगी फोर्स। पहले इसको लिखो, राइट हैंड रूल लगाएं, आंसर आ जाएगा। करंट इधर चल रहा है तो एल वेक्टर इधर है, फिंगर्स इनवर्ड, तो क्या ऐसे जम जाएगा मामला। तो ये पाम किधर आ रहा है, इधर, लेफ्ट में आंसर आ जाएगा। अब तो समझ आ गया होगा। अच्छा, और सुनना आगे की बात। अब आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना, ध्यान से सुने। हमें कंडक्टर की शेप से मतलब नहीं है। किससे मतलब नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से मतलब है। तो भैया ध्यान देना, मान लो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, उस पर ऐसे शेप का कंडक्टर है, कुछ भी लेंथ है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ये पी है क्यू। हाँ, करंट अगर ऐसे चल रहा है तो मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो जाएगा बस। अब ये लेंथ जो भी है वो मुझे काम में लेनी है, और डायरेक्शन वही जिधर करंट चल रहा है। तो आप इस पूरे वायर को हटा के आप एक वायर से रिप्लेस कर सकते हो ऐसे, और उसमें करंट ऐसे जाता हो मान लो। अरे भाई नहीं आया समझ में, आ गया। ये है कॉन्सेप्ट, याद रह जाएगा। बोलो ना, कुछ तो बोल दिया करो। अब सुनो, डायरेक्शन भी निकालना आ गया, कोई दिक्कत? अब मान लो कि मैं आपको एक ऐसे रेक्टेंगुलर लूप दे रहा हूँ, पी क्यू आर एस, ये एल लेंथ है और ब्रेड्थ बी है, ठीक है। रेक्टेंगुलर लूप है, इसमें करंट ऐसे चल रहा है। अब सुनना, एक मिनट मेरे क्वेश्चन सुनना ध्यान से। आप मुझे बताओगे पी क्यू पर कितनी फोर्स लग रही है, आप मुझे बताओगे क्यू आर पे कितनी लग रही है, आप मुझे बताओगे आर एस पे कितनी लग रही है विद डायरेक्शन, और आप मुझे बताओगे एस पी पे कितनी फोर्स लग रही है विद डायरेक्शन। ये चार पार्ट आपको सोल्व करने। ये एल है, ये बी है, बी छोटा बी ब्रेड, और बी कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ है, और आई करंट ऐसे चल रहा है। मुझे ये चार आंसर चाहिए विद डायरेक्शन। सोल्व करेंगे सारे बच्चे। चलो भाई, आप लोगों ने कोशिश की, बहुत ही खतरनाक वाली। अब इधर देखो, पहले पी क्यू पे कितनी फोर्स लगेगी, ध्यान से सुने। पी क्यू ये वाली ब्रांच पे, तो देखो आई एल की जगह तो बी आ जाएगा। बी थीटा कितना है, 90 है। कैसे, देखो बी वेक्टर तो इधर और कैपिटल बी अंदर, एंगल 90, तो आई बी बी साइन 90, ठीक है, वो 1 हो गया। अब रही बात डायरेक्शन की, लेफ्ट, इधर फोर्स लगेगी। आया नहीं आया समझ में? अच्छा, बहुत ही बढ़िया बात है। क्यू आर, हाँ बोल भाई। हाँ, पेपर में ऐसे लिखना है ना, लेफ्ट राइट लिखना है। अभी 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 रुक जाओ, अभी रुको, अब हो गया टाइम। अब समझो, क्यू आर पे, इस पे फोर्स आई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एल के बराबर होगा,
बी की जगह बी आ जाएगा, एंगल अभी भी 90 डिग्री है, परेशान मत होना। ये इधर चल रहा है करंट और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, एंगल देख लो। डायरेक्शन राइट हैंड रूल, करंट इधर चल रहा है अपवर्ड, तो ये आई बी बी अप, ठीक है। अब इस पे आर एस पे, वैसे तो लॉजिकल है, क्या लॉजिकल है, इसमें करंट इधर था तो फोर्स इधर है, उसमें करंट अपोजिट हो गया तो फोर्स भी अपोजिट हो जाएगी। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, आई बी बी राइट। आया नहीं आया समझ में? इसमें भी लॉजिकल है, इसमें करंट ऐसे था तो फोर्स इधर थी, इसमें करंट ऐसे है तो फोर्स डाउन हो जाएगी। आई एल बी डाउन, टोटल कितनी फोर्स लगी? 4। अरे इस लूप पे कितनी फोर्स लगी रे भैया? 4। इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड, ये वाली इसको कैंसिल कर रही है, ये वाली इसको कैंसिल कर रही है। नेट फोर्स कितनी है? 0। अब लॉजिकली सोचो, ये पूरा लूप है, इसमें करंट चल रहा है, इस पूरे लूप के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। अरे कोई भी चीज़ है, वापस तो वहीं आ गए। अरे 9th क्लास की बात है यार, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। तो अगर पूरे लूप के लिए मैं एल वेक्टर देखूँ तो 0, तो फोर्स 0, नेट फोर्स 0। नहीं आई समझ? किसी एक पार्ट पे तो फोर्स है, पूरे लूप पे 0 है, शब्दों का अंतर है। मैं आपसे पूछता नेट फोर्स ऑन द लूप 0, मैं आपसे फोर्स ऑन आर्म पी क्यू, तो वो लगेगी इसमें। अच्छा, अब सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि फोर्स 0 क्यों है, तो उसका आप आंसर लिख सकते हो एल वेक्टर 0 है, या फिर आप लिख सकते हो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज लग रही है, जो आप इसे 4 बता के आ जाओ। आ गया समझ में? लिख लो अब इसको। क्या भाई? तो ये हमने सीखा किस तरीके से फॉर्मूला यूज़ करना है। अब ध्यान देना, एक क्वेश्चन और है, लेट्स होप के आप सही करें इसको। ध्यान देना भाई क्वेश्चन पे। सपोज मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और बी मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक सर्कुलर सेमी सर्कुलर कंडक्टर है, रेडियस आर है और करंट ऐसे चल रहा है आई, ठीक है ना। बी मैग्नेटिक फील्ड है, आई करंट चल रहा है, आर रेडियस का सेमी सर्कल है। इस पे कितनी फोर्स लगेगी आप कैलकुलेट करके बताएं मुझे, कैलकुलेट करो। फोर्स कितनी लगेगी कैलकुलेट करो। पहले डायरेक्शन पे आ जाते हो, पहले फोर्स कितनी लग रही हो तो देखो। इसका आंसर है कोई फोर्स लगेगी। अब सुनो कैसे, यार बहुत आसान है, आपको जो सिखाया है वो लगाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। इस पूरे को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट से। तो करो ना इसको रिप्लेस, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा? 2r, और उसमें करंट ऐसे चलते हो मान लो। अरे यही तो सिखा रहा हूँ ना। तो अब इसको हटा दो, ये लो। अब एक बात बताओ, ये 2r का ये करंट, तुमने कहा ये लो सब फॉर्मूला लगा देते हैं, आई एल बी साइन थीटा। आई की जगह आई, लेंथ मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 2r। ये थीटा किस किस के बीच के एंगल है? एल और बी। एल वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री। देख लो, देख लो ना, साइन 180 कितना होता है? 0। साइन 180 0, तो पूरी टर्म 0, तो फोर्स 0। फोर्स नहीं लगेगी, बात समझ में आई? अच्छा, पक्का? डायरेक्शन का तो सवाल ही नहीं जब फोर्स नहीं लग रही तो। और आप डायरेक्शन लगाने की कोशिश करोगे, आप हाथ को सेट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि एल और बी ये दोनों परपेंडिकुलर हैं आपस में, और हमारी सिचुएशन में दोनों एक ही तरफ है, तो दोनों एक तरफ कैसे रखोगे? नहीं समझे? अबे ये एल और ये बी परपेंडिकुलर है ना, देख लो, देखो ना। अभी जब दोनों आपस में परपेंडिकुलर, हमारी सिचुएशन में तो दोनों एक ही तरफ है, अपोजिट है मतलब, तो इसको कैसे सेट करो? कर ही नहीं सकते, इसलिए फोर्स की कोई डायरेक्शन नहीं आई। मतलब फोर्स ही नहीं तो डायरेक्शन का तो सवाल ही नहीं। आगे समझ में? चलो लिख लो इसको और आंसर लिख लेना इसका कि क्यों 0 है।